नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग चैनल में, जहाँ पे हम 100 डेज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं और हम अपने ऊपर अमल भी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और वो कैसे हो रहा है, किस दौर से गुजर रहे हैं, किस पेन से गुजर रहे हैं और क्या वो हमारे पैटर्न्स हैं जो हम खुद को ट्रांसफॉर्म करने में जो इश्यूज आते हैं, वो हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर न पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। कल का जो दिन था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग के साथ साथ मुझे एक नई चीज सीखने को मिली अपने ही भीतर से, और जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मेरा नाम नितेश शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। और मैं 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन का आज का जो दिन था 20 डेज है, यानी 20वां दिन है जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको। और इसका अर्थ यही है कि बेसिकली कि जब तक हम अपने ऊपर चीजों को अमल नहीं करते, जब तक हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते, तब तक हमें वो एग्जैक्ट अनुभव नहीं मिलता है, एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो हम दूसरों में बताएं। क्योंकि जो दुनिया है, जो ज्यादातर लोग हैं, जो अदर कैसे एजेंसी, जो प्राइवेट एजेंसीज कहते हैं, जैसे हम इंस्टीट्यूट हो गया, कॉलेजेस हो गए, ये जो भी हो गए, ये जो हो गए, ये क्या है, बेसिकली एक उस पे काम करते हैं कि किताबों से चीजों को उठाया और दे दिया। अमल कैसे किया जाता है ये नहीं जानते। यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट है कि हम अपने ऊपर अमल करते हैं। अपने लाइफ में जो भी हमने सहा होता है, जो भी हम अपने ऊपर अमल कर रहे होते हैं, उसका जो पेन होता है अपने पैटर्न से बाहर आने का, जैसे हम कहते हैं अपने नरक से बाहर आने का, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का, वो तरीके हम अपने ऊपर जो लगाए होते हैं, जो भी कुछ होता है, वो हम सबको आप सबको बताते हैं। कितना कमाल का है और कितना इंटरेस्टिंग है ये बात, और इंटरेस्टिंग भी है और अमल करने लायक भी है। तो चलिए, मैं बताता हूँ कि कल का दिन जो था बहुत ही खूबसूरत सा। 4 बजे के आसपास मेरी आंख खुल गई थी और उसके बाद मैंने मेडिटेशन किया। और सबसे अलग बात ये हुई थी, कल मैंने अपनी जो मेरी वाइफ है, मैंने और दोनों ने मिलके हमने कम से कम 1 घंटा 9 मिनट का एक डीप मेडिटेशन किया, जिसे गाइडेड मेडिटेशन कहेंगे, जो मेरे वॉइस के द्वारा था। मैंने खुद रचा था, उसको खुद बनाया था कि किस तरीके से हम 2026 में अपने जीवन को रच रहे थे। बस यहीं से एक कमाल की बात है। अगर आप सच में इस बात को समझ गए, अगर आपने सच में इस बात को पकड़ लिया, तो आप ये समझ जाएंगे कि हम अपने जीवन के रचनाकार हैं। हम अपने जीवन के मूर्तिकार हैं। हम स्वयं अपने कल को, अपने वर्तमान को हम स्वयं रच रहे होते हैं। अपने भविष्य को, आने वाले भविष्य को हम स्वयं रच रहे होते हैं। यही मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन में सिखाता हूं और हमने ये किया, और किया भी। उसको हमने रिकॉर्ड भी किया, रिकॉर्ड करने के बाद उसे एडिट भी किया कि कैसे हम अपने जीवन को जिएंगे। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और हम उसे अब आ, दिन बीच में जो समय मिलता है उसमें भी सुनते हैं। मैंने अपने वाइफ के फोन में भी वो शेयर कर दिया है। तो कल का था कि हमने 2026 में हमने एक आइडियल डे सिलेक्ट किया कि हम 2026 में अपने जीवन को किस घर में जिएंगे, कैसी गाड़ी होगी, कैसे बच्चे होंगे हमारे, कौन से स्कूल में बच्चे जा रहे होंगे, हम क्या काम कर रहे होंगे, हमारा किस तरीके से सोसाइटी में नाम होगा। हमारा जो सब कुछ था, हमने रचा उसको 2026 तक। क्वांटम मैनिफेस्टेशन यही कहता है कि जब हम अपने जीवन को रच लेते हैं, तभी हमें वो सब चीजें मिलती हैं। यूनिवर्स तभी तो हमें वो चीज देता है और दिल खोलकर बिंदास होकर देता है। क्योंकि यूनिवर्स के पास तो अथाह है, मतलब अनगिनत है, बहुत है। जितना आप मांगते हैं उससे कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा। हमारे सोच से भी परे है वो। और ये दिन
दिन पे दिन एक्सपांड होता जा रहा है, और ये एक्सपेंड होता चला जाएगा, एक्सपेंड होता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। अगर बात मैं करूं धन की, तो दिन दिन पे दिन एक्सपेंड होता चला जा रहा है। बात करूं मैं अच्छे लोगों की, तो अच्छे लोग एक्सपेंड होते चले जा रहे हैं। बुरे लोगों को बात करें तो बुरे। सृष्टि में, इस सृष्टि में हर चीज निरंतर बढ़ती जा रही है, संसाधन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि वी हैव टू कनेक्ट विद अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स। एक ऐसे ब्रह्मांड में, एक ऐसे यूनिवर्स से हम कनेक्ट हो रहे हैं, पारस्परिक संबंध बना रहे हैं उस यूनिवर्स से, ताकि हमें, हम जो भी चाहें उस चीजों को हम हासिल करते रहें। आम आदमी की प्रॉब्लम क्या है? आम आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसको क्या लगता है कि उसके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है पैसे की ना होने की वजह से है, पैसे की कमी की होने की वजह से है। और उस वो एक भ्रम में जीता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। पहली बात तो पैसा उसके पास आएगा नहीं। मैं अब बता रहा हूं, न जाने कितनी मनी साइकोलॉजी की बुक पढ़कर कि मनी एक्चुअल में काम कैसे करती है। और मैंने ये फाइनेंशियल फ्रीडम की वीडियोस भी बनाई हैं, जिसमें वीडियोस नहीं है, जिसे वर्कशॉप कहता हूं मेरी, और उसको आप देखिए, वो मैंने फ्री में डाली हुई है, जिसकी मैंने कोई चार्जेस नहीं लिए हैं। आप मेरे ऑफिशियल चैनल पे नितिन शर्मा लाइफ कोच डालेंगे आप, या फाइनेंशियल फ्रीडम बाय नितिन शर्मा डालेंगे आप, तब भी आपको यूट्यूब पर मेरा वो मिल जाएगा। आप उस पूरी सीरीज को देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में मनी क्या है, मनी कैसे काम करती है, कैसे सेव करें, कैसे कंपाउंडिंग मनी में तब्दील करें, कैसे मैनेजमेंट करें मनी का, कैसे हमारे ब्रेन में वो पैटर्न्स पड़े हुए हैं, कैसे मनी हमारे ब्रेन से काम करती है, कैसे यूनिवर्स में काम करती है, ये सब मैंने उसमें बताया हुआ। और यही आम आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैंने रिजॉल्व कर दी है। और दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसको भगवान पर शिकायतें करने का बड़ा मजा आता है। उसको ईश्वर पे शिकायतें करने का बहुत मजा आता है, और वो बात बात पे ईश्वर से शिकायत करता है। उसको उसको अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती। उसको ये लगता है कि मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ वो सोसाइटी खराब है, मैं जिस शहर गांव में रह रहा हूँ मेरा वो शहर गांव खराब है, मैं जिस लोगों के बीच में रह रहा हूँ वो लोग खराब है, मैं जिस ऑफिस में काम कर रहा हूँ वो ऑफिस खराब है, मैं जिस बॉस के साथ काम कर रहा हूँ वो बॉस खराब है, या मेरे कलीग हैं वो मेरे कलीग खराब है, या आप खुद बॉस हैं तो आपके एम्प्लॉय खराब है। ऐसा लगता रहता है हर मनुष्य को कि भैया उसको उसकी वाइफ में कमी है, उसके बच्चों में कमी है, उसके परिवार में कमी है, उसके सारी दुनिया में कमी उसको दिखती रहती है। केवल उसको अपने भीतर की कमियां नहीं दिखती, कभी भी, कभी नहीं दिखती, कभी नहीं। किसी भी शख्स को मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब काउंसलिंग करता हूं या मैं किसी को समझा रहा होता हूं, जब मैं उसको बताता तो फटाफट एक सेकंड नहीं लगाएगा मैं बोले में, हाँ ये वाली कमी मेरे भैया में है, ये वाली कमी मेरे हस्बैंड में, वो हो जाते हैं ऐसे कभी कभी, उनका बिहेवियर। कैसे बताऊंगा इस आदमी को मैं, इस मनुष्य को कैसे मैं समझाऊं कि भैया सारे इश्यूज, सारी कमियां, सारी प्रॉब्लम तुम्हारे भीतर है, आपको देखने नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वी आर वाइस फॉर, हम दूसरों के लिए तो बुद्धिमान है। दांतन ऐसे करके पीस पीस के दूसरे को समझाएंगे, ऐसे कर ले जिंदगी सवर जाएगी ऐसे, लेकिन खुद नहीं करेंगे, है ना? आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपको बड़े उससे झुंझला झुंझला कर ज्ञान देंगे, लेकिन खुद के अंदर नरक पल रहा होगा, अंदर भीतर खुद नहीं निकलते। और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इसका उल्टा है जीवन। ऐसे करने से, चिल्लाने से, पैर पटकने से, अपनी मानसिकता को, बीमारी को, सामने वाले को बीमार बीमार करने के लिए नहीं है। उससे किसी का जीवन नहीं बदलता। आप शांत होकर अपने जीवन को बदले, अपने अंदर की कमियां को निकालें, आपके आसपास का एनवायरमेंट यूं चेंज होगा, यूं। अगर आपसे, अपने आप से आपको प्यार ना हो जाए, अपने आसपास के लोगों से प्यार ना हो जाए, तो मेरा नाम नितिन नहीं। एक बार अपने भीतर झांक कर देखिए, अपनी कमियां निकाल कर देखिए, एक बार करके तो देखिए सर।
और अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं, हाँ, कोई, देखो, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि सर आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है, मार्केटिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे फर्स्ट विजिट की कोई चार्जेस नहीं लेता। किसी भी सक्सेस से मैं पहली बार में पैसे नहीं मांगता। चाहे मुंबई से भी लोग मुझसे लोग जुड़ते हैं, कलकत्ता से भी, और यहाँ के बनारस से भी दूर, बिहार के बॉर्डर से भी लोग जुड़ते हैं और आते भी हैं कई बार, केवल स्पेशल इसी चीज के लिए आए भी है कई बार। लेकिन मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसान की ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और तीसरी, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो कभी भी अपने साथ नहीं बैठता। 2 मिनट रिलैक्स होकर अपने साथ बैठे, देखे कि अपने पूरे दिन में वो क्या कर रहा है, पूरी एक हफ्ता उसने किस चीज में गुजार दिया है और कितना समय वो बर्बाद कर रहा है। उसे ऐसा लगता रहता है कि भाई अब मैं बढ़िया कर लूं। हर दिन एक इंतजार में जीता है कि कोई कोई आ जाए उसका जीवन बदल दे आकर। भैया, इस दुनिया में पहले लिख लो, ये दिमाग में लिख लो, चाहे डायरी में लिख लो, जहां मर्जी लिखना है लिख लो। इस दुनिया में आपका जीवन बदलने वाला केवल एक व्यक्ति है, और वो है स्वयं आप। स्वयं आप। हाँ, मैं तकनीक शेयर कर सकता हूँ, तकनीक बता सकता हूँ, काउंसलिंग कर सकता हूँ, शून्यता दे सकता हूँ, रिलैक्स दे सकता हूँ, पीस ऑफ माइंड के तरीके बता सकता हूँ, गुड हेल्थ दे सकता हूँ, बुक बता सकता हूँ, या आप मेरे से मेरा कोई कोर्स एनरोल कर सकते हैं। लेकिन हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू हैव टू अवे फ्रॉम योर पेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 3 चीजें मैंने जानी, भापी, समझी और आकी अपने भीतर भी। मैं सच बता रहा हूं। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे अंदर कमी नहीं थी, मेरे अंदर ये कमियां थी। ये मेरे अंदर कमियां थी, मैंने निकाला, और तब जाकर मुझे एहसास हुआ इस बात का कि भैया, बाहर काम करना ही बेकार है तो व्यर्थ है। मेरी बीवी अच्छी नहीं है, लड़ाई करती है, तो इसका मतलब ये है, अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि मेरी बीवी अच्छी नहीं है, लड़ाई करती है, तो इसका मतलब ये है कि सर, आपने अभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा कि वो आपसे क्यों लड़ रही है। उसका जो स्ट्रॉन्ग, जो मेन मोटिव है, वजह है, वो आपने वजह फाइंड नहीं की है। आपके माँ बाप आपको क्यों प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, क्यों वो आपको आपके मांगने में फट से पैसा नहीं निकाल देते हैं? क्योंकि आप अभी डिजर्विंग नहीं, लायक नहीं है, वर्दी नहीं। और ये बात तो आपको नहीं दिख रही है। शिकायतें दिख रही हैं आपको कि मेरे पिताजी या मेरे फैमिली वाले या मेरा बड़ा भाई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, मेरी बहन हेल्प नहीं कर रही है, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी आप डिजर्विंग ही नहीं है, लायक ही नहीं है कि वो आपकी हेल्प कर सके। ये मैंने आपको 1 करोड़ रुपए की बात बता दी, $1,000,000 की बात बता दी, जो आपको हो सकता है कोई बताए या ना बताए, क्योंकि अभी आप अपने अंदर झांक के देखे ही नहीं हो। मैं हमेशा क्या कहता हूं, वी हैव ऑल रिसोर्सिस। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की कभी जरूरत ही नहीं है। ये अपना लॉजिकल माइंड हटाओ। ये भैया दीदी जो है ना, जो उल्टी सीधी बीएससी करके बैठे हुए फालतू की, जिसका कोई अर्थ नहीं है, और अपने आप को हीरो बन रहे हैं। हीरो तब बनना चाहिए जब आप सच में कुछ कर दिखाओ। डिग्री इज जस्ट एन पीस एंड पेपर। आपकी सफलता, आपकी कामयाबी, आपका व्यवहार, आपका बर्ताव, आपका एटीट्यूड, ये सब दिखाई देता है। ये जो डिग्री विग्री सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट है ना, ये केवल ईगो करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इनके ये नॉलेज आपको केवल वुंड्स दे सकती है, जख्म दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। और बात अगर स्किल की है, तो हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पढ़ाई मत कीजिएगा। आप किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपका प्रोग्राम क्या है ब्रेन का, किस हिसाब से आप उसको परसीव करते हैं, नॉलेज को किस हिसाब से लेते हैं, दैट्स एवरीथिंग इज मैटर फॉर यू। हो सकता है ये वाली जनरेशन जो है, वो मेरी बात को ना समझ पाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1000 लोग वीडियो देखते हैं, 1000 में से 100 लोग को समझ में आती है, और 10 लोग का जीवन चेंज होता है। मुझे बस वही चाहिए।
मैं ये बात बहुत पहले ही समझ चुका हूं कि केवल 2-3% ही लोग अपने जीवन को सही प्रकार से जी रहे हैं। बाकी के जो 97-96% जो है ना, गार्बेज लेके घूम रहे हैं, अब गार्बेज लेके घूम रहे हैं अपने ब्रेन में, और वो ऐसा ही रहेगा जीवन भर। जो 96-7% लोग हैं जो ब्रेन में अपने गार्बेज लेके घूम रहे हैं, वो ऐसा ही रहेगा। हम उसे कोई, दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। अवेयरनेस फैल सकती है, लोग पढ़कर बातों को दोहरा सकते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन जब तक अपने भीतर कोई बदलाव नहीं है, चेंजेस नहीं है, तब तक कोई बदलाव नहीं है। सारी कहानियां हैं फालतू की बस। ऐसे महान करोड़ों ग्रंथ, लाखों हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, यानी कितने कितने उसमें, वो जब तक बदलाव नहीं देता तब तक किसी ग्रंथ की कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं रह जाता। मैंने रामायण पढ़ी है, मैं इस बात पे अभिमान कर रहा हूँ कि मैंने रामायण पढ़ी हुई है। तुम्हें क्या पता मैंने रामायण पढ़ी हुई है 50 बार, तुम मुझे सिखा रहे हो? ये कौन बोल रहा है आपका? ये कौन बोल रहा है आपका? ईगो, ईगो ही तो बोल रहा है। अगर आपने रामायण पढ़ी है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी वीडियो देखा था मैंने, क्लिप था कोई 1-2 मिनट का। उसमें एक बंदा गन लेके खड़ा होता है, और वो कहता है कि कहाँ जा रहे हो तुम? कह रहा, मैं अंदर जाऊंगा। तुम नहीं जा सकते, बताओ जल्दी से, क्या नाम है, कुरान पाक का कलमा सुनाओ, नहीं तो मैं तुमको ये बंदूक से उड़ा दूंगा। तो वो कहता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो ये बात बोलता है, और जो उसे जाने देता है, वो गनमैन जो गन लेके खड़ा होता है, और उसके साथ में एक शख्स होता है, वो कहता है, यार अजीब बात है यार, उसने तो बोला कि कुरान शरीफ का आप कलमा सुनाओ, आपने तो गायत्री मंत्र पढ़ दिया। उसे पता भी नहीं चला, तुझे डर नहीं लगा? कहता है कि अगर उसने कुरान शरीफ पढ़ी होती तो वो गन लेकर थोड़ी खड़ा होता। कोई भी मजहब, कोई भी ग्रंथ या जो सही ग्रंथ है, वो कभी भी इस तरीके गन लेके खड़ा होने की बात नहीं करता। कोई भी गन लगाने की बात नहीं करता। कोई भी जो धर्म है, जो मजहब है, कितना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। और जो सिखा रहा है वो फिर बेकार है। वो कहते हैं ना कि वो जो लाइन है, उसे बोलते हैं कि आ, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? तो ये सारे सवाल हैं। ये जो आवाम है, जो पूरी जनता है, जो बौखलाई पड़ी है थोड़ी थोड़ी बात पर, ये भटकाए हुए लोग हैं। ये बाहर की दुनिया से आकर्षित लोग हैं। ये बाहर की दुनिया से नियंत्रित लोग हैं। इनको ये ऑटो पायलट मोड मोड पे पहले से सिलेक्ट कर दिए जाते हैं। वो 2 बार जय श्री राम जय श्री राम, वो 2 बार ये करेगा, बस हो गया लड़ाई आपस में। ये सब चीज का आभास हो रहा है भीतर से, पता चल रहा है कि अब जीवन क्या है। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। उसके बाद शाम को ज्यादा देर बात नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे कुछ काम था। त्योहार वगैरह भी चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी देर ही बात हुई। वो अपने पर्सनल जो मेरे ग्रुप थे उसमें बात कर रहे थे, वो मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था। लेकिन मन स्थिति जो थी वो एकदम शांत थी। और फिर मैं रात को आराम से करीब 11 बजे के आसपास सो गया। तो ऑल ओवर कहने का मेरा अर्थ यही है कि अवेयरनेस और अनअवेयरनेस के बीच में जो जो दीवार है ना, वो इतनी मोटी कंक्रीट की हो गई है सर, कि वो टूटती नहीं। चिल्ला चिल्ला के गला खराब कर लेंगे, पैर पटक पटक के गला खराब कर लेंगे, उससे कोई रिजल्ट नहीं। इसीलिए अपने भीतर झांको, देखो अपने अंदर की क्या कमियां हैं। और जो भी मैंने बताया, ये सब कमियां थी मेरे स्वयं के भीतर। आप सोच रहे होंगे कि क्या बात बोल रहे हो, मैं सत्य वचन बोल रहा हूँ। मेरे स्वयं के अंदर, स्वयं की भीतर की कमियां थी जो मैंने आपको बताई हैं। मैं भी उसी दौर से गुजरा हूं।
अनअवेयरनेस और अवेयरनेस का यूं ही सफर तय नहीं किया है मैंने। मिलते हैं कल। मैंने क्या किया मैं आपको बताऊंगा बहुत खूबसूरत तरीके से। तब तक के लिए नितिन शर्मा आपको तहे दिल से दुआ करता है कि आप स्वस्थ रहें, धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।